86 लाख किसानों के कर्ज माफी के कदम को आगे बढ़ाया। याद करिए, 17 के पहले प्रदेश में अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, कर्ज तले दबा था, न उसको बिजली मिलती थी, न खाद मिलती थी, न बीज मिलता था, न सिंचाई की सुविधा थी और न ही सुरक्षा थी। बिजली नहीं थी तो ट्यूबवेल चलाता था, डीजल ज्यादा खर्च होता था, लागत ज्यादा आती थी, और रात्रि को खेत में गए तो जीवन को खतरा अलग था। नहीं गए तो पंप चोरी हो जाता था, चीनी मिलें बंद सी हो गई थी। याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब हमारी सरकार आई तब केवल 110 चीनी मिलें बामुश्किल चल पा रही थी, और उन पर भी सन 2010 से लेकर के 2017 के बीच गन्ना मूल्य का बकाया था। आज मैं कह सकता हूं, आज हमारी सरकार में 120 चीनी मिलें प्रदेश के अंदर चल रही हैं। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी हम लोगों ने जब देश के अन्य राज्यों की और दुनिया के तमाम देशों में चीनी मिलें बंद हो गई, चीनी उद्योग तितर बितर हो गया, उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश मजबूती के साथ बिना डिगे, बिना हटे, बिना झुके अपनी चीनी मिलों को चला रहा है। 120 चीनी मिलें चला रहे हैं। हम लोगों ने अब तक पिछले 6 वर्ष के अंदर अन्नदाता किसानों को सीधे, ये डबल इंजन की सरकार ने लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधे अन्नदाता किसान के खाते में भेजी है। उनकी उपज, इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 62,000 करोड़ रुपया नहीं है, यह वह राशि है जो एमएसपी का दाम और गन्ना किसानों को, अकेले गन्ना किसान को आज मैं प्रातःकाल ही देख रहा था, 2,32,000 करोड़ रुपए अभी तक गन्ना किसानों का, गन्ना मूल्य का गन्ना किसानों के खाते में भेजा। हम लोग जब आए थे तब गन्ना किसानों को गन्ना का समर्थन मूल्य 315 रुपया पड़ता था, लेकिन उसमें भी वह पैसा उनको नहीं मिल पाता था। हम लोग जाते थे किसानों के पास, पूछते थे, मैं स्वयं भी किसान था, पूछते थे कि क्या स्थिति है। वो कहते थे कि साहब, समर्थन मूल्य आप बाद में बढ़ाना, पैसा बाद में बढ़ाना, पहले हमारा गन्ने का भुगतान तो कर दें। कई राउंड की बैठक हुई और अंत में जब हमने सख्ती से कदम बढ़ाना प्रारंभ किया तो गन्ना मूल्य का भुगतान होने लग गया। आज मैं कह सकता हूं 120 चीनी मिलों में से किसान बंधुओं 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। तो 2-3 ग्रुप ऐसे हैं जो गन्ना मूल्य का भुगतान, उनको भी हम तेजी के साथ कस रहे हैं, वे भी भुगतान करें। और अब तक हम लोग 90% से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं। करंट सीजन का भी है, गत वर्ष का भी। गत वर्ष का तो बहुत कम राशि बची हुई है। जहां भी आवश्यकता पड़ी हम लोगों ने गन्ना किसानों के लिए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। धान की प्रोक्योरमेंट को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया, गेहूं की प्रोक्योरमेंट को, मकई की प्रोक्योरमेंट को, बाजरा और अन्य मिलेट की प्रोक्योरमेंट को भी प्रदेश के अंदर उस प्रकार की क्रय नीति को लाया गया। लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए तो केवल हम लोगों ने इन उपजों का समर्थन मूल्य को बढ़ा करके गन्ना किसान, अपने अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पैसे भिजवाया है। और 2,32,000 करोड़ रुपए अब तक गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे अन्नदाता किसानों के खाते में भिजवाया है। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर चीनी मिलें और गन्ना किसानों के बीच में बेहतरीन तालमेल बना करके, क्योंकि चीनी मिल चलेगी तो ही गन्ना किसान का हित उससे जुड़ा हुआ है। किसान खुशहाल होगा तो चीनी मिलें भी अच्छी चलेंगी। एक दूसरे के पूरक बना करके आज उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने आए हैं। आज से 5 वर्ष पहले जहां पे गन्ना मूल्य का भुगतान मात्र 315 मिलता था, आज अब
370 रुपया एक घोषणा के बाद। और मैं यही आपके कहने के लिए आया हूं कि यह अन्नदाता किसान के लिए डबल इंजन की सरकार के द्वारा अयोध्या में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व एक उपहार है। भगवान की पूजा तब होती है, पहले अन्नपूर्णा देवता को पहले भोग लगता है। हमने अन्नदाता किसान का सम्मान करने के लिए एक व्यवस्था बनाई है और हमारा अन्नदाता किसान भी अपना कोई काम करता तो राम राम के बगैर कोई काम करता ही नहीं। इसलिए राज्य शासन ने इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाई है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी हो पाएगा अन्नदाता किसान के हित के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके हितों के लिए हर प्रकार के कदम उठाएगा। चाहे वह गन्ना किसान हो, चाहे वह बागवान हो, चाहे वह सब्जी की खेती करने वाला किसान हो, चाहे वह अन्य कोई भी किसान हो। मैं तो आप लोगों से एक भी कहूंगा, जब बागवानी का समय आता है हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आपका बने पैक हाउसेज के माध्यम से उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना और फिर मार्केट के साथ साथ उसको एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था भी करना है। देखिए, गत वर्ष हम लोगों ने आम के 4 किसानों को मास्को भेजा था। यहां पे जो आम 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा था, अच्छी क्वालिटी का वही आम जब मास्को के बाजार में पहुंचा तो 800 से 1000 रुपया उसका दाम। याद करिए, एक किसान को 1 किलो में 500 रुपए की बचत हो जाए तो समृद्धि तो उसके पास आएगी। ऐसे ही अमरूद की खेती बहुत सारे अन्नदाता किसान करते हैं, केले की खेती करते हैं, लेकिन क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ता है। इसका प्रशिक्षण आवश्यक है और हम चाहेंगे जब भी डेलीगेशन बाहर जाता है कुछ किसान उसके साथ जरूर जाएं, हमें बताएं, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। जाएंगे, पैक हाउसेस के साथ जुड़ना। ऐसे ही एक्सपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री जी का जोड़ है कि किसान की उपज को खासतौर पर सब्जी में बहुत मुनाफा हो सकता है, उधर हम व्यवस्था करें। ईश्वर की कृपा से जब 17 में हम आए थे, ये चीनी उद्योग हमारा एक प्रकार से बीमार सा हो गया था, बंदी के कगार पर था। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिलें भी चल रही हैं, अच्छी स्थिति में चल रही हैं। हम उसको शुगर कॉम्प्लेक्स में बदल रहे हैं, नए नए डिस्टिलरीज लग रही हैं, इथेनॉल प्लांट लग रहे हैं, अन्य तमाम प्रकार के कार्य हो रहे हैं। इस व्यवस्था को निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है और इसको लेकर के जो भी कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे अपने अन्नदाता किसानों के हितों के लिए उठाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। आज के इस अवसर पर आप यहां पर इतने सुबह आए, इसके लिए मैं एक बार फिर से आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। 22 जनवरी को जब अयोध्या में 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब प्रभु राम अपने स्वयं के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, रामलला की इस भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होने के कार्यक्रम के साथ हमारे अन्नदाता प्रदेश के सभी अन्नदाता किसानों को जुड़ना चाहिए। इस कार्यक्रम को अपने गांव में टेलीविजन के माध्यम से गांव वालों को दिखवाइए। देव मंदिर में चल रहे कीर्तन कार्यक्रम के साथ गांव के लोग शामिल हैं, गांव के लोगों को भंडारा खिलाइए, मंदिरों की सफाई करिए और सायंकाल देव मंदिर के साथ साथ हर घर में दीप प्रज्वलित भी हो, दीपोत्सव का भव्य आयोजन भी होना। यह हमारा दायित्व है अपनी विरासत को सम्मान देने का और इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़े। और फिर हम लोग चाहेंगे कि फिर जब अयोध्या में एक व्यवस्था बन जाती है तो आप अन्नदाता किसान भी वहां पर अपने जिले की टीम के साथ आकर दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि 500 वर्षों के बाद हमारी पीढ़ी को यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि प्रभु को फिर से उनके स्थान पर विराजमान करने के अभियान में हम
के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के प्रति हृदय से बधाई और शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपने वाणी को प्राण देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।